अब यही तुम्हारा दंड है। तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। अद्भुत वरुण देव, सर्वश्रेष्ठ हैं आप। काल देव और अग्निदेव जो ना कर पाए वो आपने कर दिखाया। सखा, अब तुम ही मुझे शक्ति प्रदान करो। अब तो मारुति की भूख भी तीव्र हो रही है। असंभव। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति जागर, राम काज करिबे को आदर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर वरुण देव के हिमलोक को ध्वस्त कर दिया इस वानर बालक ने। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। एक बालक होकर इतना बलशाली। बदन तुमरो जस गावे, अस गई श्रीपति घंट लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, वरुण देव, क्षमा कीजिएगा। मारुति को आपसे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। मारुति को तो भूख लगी है और आकाश फल मेरे समीप है। सूर्यदेव आकाश फल? मारुति तो आकाश फल खाने चला। वानर बालक, मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ से आगे जा भी नहीं पाओगे। जलपाश प्रकट हो। ये जलपाश है, तुम्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाएगा।
ये क्या? सूर्यदेव की किरणें वरुण पाश को भी वाष्प में परिवर्तित कर रहा है। राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल, हनुमान जी मिलेंगे राम आकाश पर वरुण देव जल तत्व के अधिष्ठाता हैं। वो देवता रूप में तो सूर्य के निकट रह सकते हैं, किंतु जल तत्व किसी भी रूप में सूर्य के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि जल की प्रवृत्ति है ताप के प्रभाव से वाष्प में परिवर्तित होना। यही कारण है कि वरुण देव का छोड़ा हुआ जलपाश भी वाष्प बन उड़ गया और वरुण देव ने जिस हिमग्रह रूपी माया जाल में मारुति को बंदी बनाया था, वो भी संसार रूपी माया जाल का ही प्रतीक है। ये माया जाल गहरे अंधकार की भांति होता है। यदि ये समीप है तो क्या मनुष्य क्या देवता, सबको अपने प्रभाव में ग्रस लेता है, बांध लेता है। माया से बंधा मन अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है और दुख का भागी बनता है। इस वानर बालक के समक्ष तो मेरा वरुण पास भी असफल हो गया। अवश्य ही तुम कोई दिव्य शक्ति हो। जय हनुमान मैं प्रणाम करता हूं तुम्हें। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जिस पल आत्मा माया के मिथ्या भ्रम को जान लेती है और सत्य की प्रकाश शक्ति को पहचान कर माया जाल को तोड़ने का सच्चा प्रयास करती है, माया का भ्रामक आवरण मिट जाता है। यहां मारुति भी सत्य के प्रकाश का ही प्रतीक है और उन्हें भी कोई माया का जाल बांध ही नहीं सकता। जय मां निकुंभला। असुर शिल्पी में मेरे माननीय ससुर जी मेरे मार्गदर्शक हैं आप, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सूर्य ग्रहण पर
ये माया यज्ञ इसी प्रयोजन से आप कर रहे हैं लंकेश। योजना अनुसार यंत्र की व्यवस्था हो गई लंकेश? पुरोहित जी, लंकापति और मायासुर जी, जैसे ही राहु सूर्य को ग्रसेगा, इसकी परछाई सूर्यमुखी चिन्ह पर पड़ेगी और हमें ज्ञात होगा सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है। आज राहु की विशेष कृपा होने वाली है हम पर, सूर्य को ग्रस्त करके। सूर्य को ग्रसने से अंधकार छा उठेगा और हमारी असुरी शक्तियां बलवती हो जाएंगी और उसी के साथ मेरा मायावी आकर्षण कवच जागृत हो उठेगा और अपना कार्य करने लगेगा। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया इस जल में प्रतिबिंबित होकर इस कवच पर प्रभाव डालेंगी। सदैव की भांति इस बार भी सूर्य ग्रहण पर होने वाले मायावी यज्ञ और साधना से हम असुरों को अनेकों मायावी शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं। आज खग्रास सूर्य ग्रहण है जो कई वर्षों में एक बार पड़ता है। आकर्षण कवच को जागृत करने के लिए मैं कई वर्षों से इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहा था। इस आकर्षण कवच की शक्ति के द्वारा आप किसी भी लोक पे असुर को अपने वश में कर सकते हैं दशानन। ऐसा ही होगा ससुर जी। इस कवच को धारण करते ही तीनों लोगों की आसुरी शक्तियां मेरे अधीन होंगी। मां निकुंबला की कृपा आज अवश्य हम पर होगी। बस ग्रहण की मुहूर्त की प्रतीक्षा है हमें। तब तक यज्ञ आरंभ करो। राहु भी सूर्य के निकट पहुंच रहा होगा। ग्रहण का अंधकार छाते ही मैं स्वयं यज्ञ में आहुति डालूंगा और मायावी कवच को सिद्ध कर दूंगा। राहु, मेरे पुत्र, यदि मुझ सिंहिका का वश चलता तो उस दुष्ट सूर्य को मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर देती। कपटी देवताओं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मेरे लाल। दुष्ट सूर्य, चंद्र और छलिया विष्णु, इन सब देवों ने मिलकर तुम्हें छला है पुत्र। आज सूर्य को पूरी तरह से ग्रसना। जितनी पीड़ा तुम उसे दोगे उतनी ही शांति मिलेगी तुम्हारी मां को। सूर्य, सूर्य, मैं राहु, मैं जानता हूं मैं आज तुम्हें ग्रसने वाला हूं। इसलिए सारा संसार तुम्हें सहानुभूति की दृष्टि से देख रहा होगा, लेकिन मुझसे कोई सहानुभूति, कोई दया नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रणाम माता। केतु, तुम सदैव विलंब करते हो आने में। ये सब देवताओं के कारण। मैं तो आप ही का हिस्सा हूं। सत्य कह रहे हो केतु। आखिर मैं तुम पर ही तो सवार होके जाता था। अब तो तुम जिस पर भी सवार होते हो उसकी तो बड़ी दुर्दशा कर देते हो। सत्य है केतु, परंतु ये सूर्य आज मेरा ग्रास है। ग्रास है।
मारुति, युवराज मारुति, युवराज मारुति। आज हमारा मित्र मारुति होता तो अवश्य ही हमें इस गुफा से बाहर निकाल लेता। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। मारुति नहीं है तो क्या हुआ, स्मरण करो उसकी शक्ति का और उसके नाम का और टूट पड़ो इस चट्टान पर। इस बार तो इस चट्टान को तोड़ फोड़ देंगे। हाँ, तोड़ देंगे। मारुति, 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 मारुति। यहाँ मारुति मारुति कौन पुकार रहा है? हाँ, लगता है कोई संकट में है। हाँ, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। ये भाले और गधे अभी तक तो लकड़ियों और हाथ पैरों से मेरी पिटाई हो रही थी। अब ना जाने क्या क्या होगा तेरे साथ अतिबल। तू तो फंस गया। ये ध्वनि तो उस ओर से आ रही है। चलो देखते हैं हाँ, कौन चलो। है। सेनापति जी, ये ध्वनि इस गुफा से आ रही है। हाँ, ये सभी तो मारुति के मित्र हैं। तुम लोग ठीक तो हो? आप सब मारुति को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। वो आकाश की ओर उड़ गया है। कह रहा था आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? वो सूर्य की ओर इंगित कर रहा था। अर्थात युवराज सूर्य को आकाश फल समझकर खाने गए हैं। ओम महादेव जातिवल्ली पुष्पगो क्षीर पांडुर सोम सौम्यो भवास्माकं सर्वदा ते नमो नमः। पहला चरण आरंभ हो चुका है। राहु सूर्य को ग्रसने के निकट पहुंच चुका है। ये वानर बालक तो मेरे निकट आता जा रहा है। इस पर मेरे ताप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये देखिए दशानन, इस काल स्तंभ से पड़ती हुई ये छाया और इस आकर्षण कवच पर आती जाती ये चमक, इसका अर्थ है राहु सूर्य की ओर निकल पड़ा है। शीघ्र ही सूर्य ग्रहण होगा। हाँ ससुर जी, ग्रहण काल का अंधकार इस आकर्षण कवच को अनेकों मायावी शक्तियों से संपन्न कर देगा। ये कवच सिद्ध हो जाएगा और अवश्य ही ये कवच मुझे अद्भुत शक्तियों का स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा। कौन है? कौन है
जो सूर्य ग्रसने के मुहूर्त पर बाधा बन मेरे मार्ग के बीच आ रहा है। ओफो, अब पुनः कोई रोकने आ गया मुझे। कौन हो तुम? मैं मारुति हूँ। इतना विचित्र रूप। आप कौन हैं? मैं राहु हूँ, राहु। हाँ? ये सूर्य मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। हाँ। मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये तो खाने के लिए आ गए।